नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ज़िले पुलवामा में पेश आया सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, दीगर 5 अफराद जख्मी। बारामूला में फ़ौज और गैर सरकारी तंजीम लेट्स रीच की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद, नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए गौर खौस। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मार्केट चेकिंग में सुरत, आज पुलवामा में हुई चेकिंग। और वादी कश्मीर में बादाम सनत से वाबस्ता लोग चंद पैसों के एवज हो सकते हैं बेरोजगार, लाखों अफराद का रोजगार दांव पर। और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा खुमरी इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक गाड़ी और एक ऑटो के दरमियान टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स हलाक और दीगर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ऑटो शोपियान से पुलवामा की तरफ आ रहा था, जबकि पुलवामा से गाड़ी शोपियां की तरफ जा रही थी। दोनों के दरमियान खुमरी इलाके में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल पुलवामा में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ज़ख्मियों होने वाले अफराद की शनाख्त गुलाम हसन भट्ट, अब्दुल गनी शेख, राजा बानो ज़ौजा अब्दुल गनी शेख, अब्दुल हमीद भट्ट, इमरान मुश्ताक, उन सबका ताल्लुक़ ज़िले के बंडोज़ा इलाके से है, जबकि इस हादसे में बशीर अहमद भी ज़ख्मी हुआ है, जिसका ताल्लुक़ ज़िले के आरीगाम से है और सभी इस ज़िला अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ MLA शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी ने आज शोपियां ज़िले के मुतअद्दिद इलाक़ों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने आबादी को दरपेश मसाइल जैसे पानी, बिजली, सड़क और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान शेख मोहम्मद रफ़ी ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कई अवामी वफ़ूद से मुलाकात की और इलाक़े से मुंसलिक अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की, ताकि इन मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक़ MLA शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि तरजीही बुनियादों पर उनके मसाइल हल किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे मजबूत करेंगे, इसके लिए हम आज हर एक गाँव में जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम रामनगरी भी आए हैं। और रामनगरी एक बहुत बड़ा गाँव है हमारा, जो मैंने देखा पिछले कई सालों से ये मुश्किलातों से दुचार है हर तरीके से। चाहे इस वक्त इस माह सियाम में आप देखेंगे, इस मुक़द्दस महीने में भी आप बिजली का अगर हाल देखेंगे, आप बिजली शेड्यूल के मुताबिक इनको नहीं मिल रही है। बिजली जो पावर इनको मिलना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिल रहा है। या वाटर सप्लाई जो हमने बनाई थी यहाँ ऋषिनगरी, जो वाटर सप्लाई बनाई है, उसके हिसाब से इनको पानी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत सारे बस्तियाँ यहाँ हर रंग से परेशान है। इस वक्त आप देख लीजिए, लोगों को ये जो मियारी दवाई जो बागों में छिड़कने के लिए है होता है, नहीं मिल रहा है। मियारी दवाइयाँ जो या खाद नहीं मिल रही है। खाद भी अगर आप देखेंगे वो भी नकली होगी। आप ये छिड़कने की जो दवाइयाँ होती हैं। ज़िले पुलवामा में गुज़िश्ता शब चोरी के 2 वाक़यात पेश आए हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास नस्ब करदा ATM से रकम निकालने के साथ चोर मशीन भी उठाकर अपने साथ ले गए। इसके अलावा चकपुरा गोडरा में एक ऑटो चोरी का वाक़या भी पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ से मुतसिल जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से ATM नस्ब किया गया था, ताकि कॉलेज के तलबा को रकम निकालने में आसानी हो। ATM मशीन तक पहुंचने के लिए 2 दरवाजे भी बनाए गए थे। इन 2 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा कॉलेज के अहाते की जानिब था। कॉलेज में तातील होने के साथ
इसे बंद कर दिया जाता था, जबकि एटीएम मशीन का दूसरा दरवाज़ा सड़क की जानिब था। आज सुबह जब एटीएम की देखरेख के लिए तैनात गार्ड आए तो उन्होंने देखा कि एटीएम मशीन ही गायब है, जिसके बाद उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को इससे आगाह किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक के अफसरान के अलावा पुलिस भी जाए वाक़े पर पहुंची। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मज़कूरा वाक़े के अलावा पुलवामा के चकपुरा गोडर इलाके में गुज़िश्ता शब एक और चोरी का वाक़या पेश आया। चोर ने मज़कूरा इलाके से एक ऑटो चुरा कर फ़रार हो गया। ऑटो मालिक की शनाख्त रियाज़ अहमद के बतौर हुई है। ऑटो मालिक ने बताया कि वो अपने मकान के बाहर ऑटो लगाकर घर के अंदर चला गया। सुबह जब बाहर आकर देखा तो ऑटो गायब था। उसके बाद उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। समाज में फैलती बुराइयां और बढ़ते जराइम के साथ साथ नौजवानों को गलत कामों और मनशियात से दूर कैसे रखा जाए, इसके सिलसिले में आज शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में फ़ौज और गैर सरकारी तंजीम लेट्स रीच की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान प्रोग्राम में बारामूला और उसके मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए इस्लामी मुबल्लिग मौजूद थे। उन्होंने मनशियात और समाज में बढ़ते जराइम के हवाले से बात की और कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि इस किस्म की बेदारी प्रोग्राम किए जाएँ। जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिबी प्रोग्राम करती है और समाजी इस्लाह के लिए सेमिनार्स करती है। पर आज माह मुबारक का महीना था, मुतबरक महीना था। हमारा मुद्दा व मकसद यही था कि उलमाए किराम, इमाम मस्जिद या खतीब जुमा, जिनका एक बहुत ही बड़ा अहम रोल रहता है कि वो लोगों की इस्लाह और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। अब अगर हम नौजवान आगे आना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं, ख़ासकर इन उलमाए किराम की अगर मैं बात करूं, या आगे आना चाहते हैं, समाज की उन बुराइयों का कला कमा करना चाहते हैं जो बुराइयां एक्सेप्टेबल नहीं है और न तो कभी हमने सोचा था कि वो बुराइयां होंगी। जैसे समाज में जो बुराइयां फैल रही है, जो रमज़ान के महीने में जिस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जगह जगह ऐसे प्रोग्रामात मुनक़िद होने चाहिए। रिलीजियस पॉइंट ये है कि हमने कुरान और अल्लाह से दूरी इख्तियार की हुई है। कौम को चाहे कि रुजू इलल कुरान और रुजू इलल्लाह करें। मकसद यही था कि समाज में फैली बुराइयों का तदारुक किस तरह किया जाए। इसी तनाजुर में प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम चेयरमैन साहब से बात करके मज़ीद ऐसे प्रोग्राम। गिरा फरोशी से मुताल्लिक़ शिकायतें मौसूल होने के बाद महकमे फूड के असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक टीम तश्कील दी और कस्बे पुलवामा के बाज़ारों का अचानक मुआयना किया। बाज़ारों में गिरा फरोशी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक गरीब वादी कश्मीर में ये बात आया है कि माह रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही बाज़ारों में गिरा फरोशी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक गरीब सारिफ को अशियाए ज़रूरिया ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुताल्लिक़ा महकमे फ़ूड जम्मू कश्मीर, महकमे माल और दीगर महकमों की जानिब से इस बाबरकत माह के दौरान मार्केट चेकिंग में तेज़ी लाई जाती है ताकि गिरा फरोशी पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में कस्बे के मुख्तलिफ बाज़ारों के साथ साथ फैक्ट्रियों में चेकिंग की गई, जिसकी क़यादत महकमे खुराक के अफसरान कर रहे थे। गिरा फरोशी से मुताल्लिक़ मुसलसल शिकायतें मौसूल होने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक टीम तश्कील दी और अचानक बाज़ारों का मुआयना करने के लिए कहा गया। इस मौके पर मार्केट चेकिंग ड्राइव में महकमे माल, महकमे खुराक, महकमे फूड सेफ्टी और महकमे बल्दियात ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने अपने कवानीन और ज़वाबित के तहत खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और फैक्ट्री वालों पर जुर्माना आयद किया। जनाब अब्दुल सलाम साहब की हिदायत पर आज हमने पुलवामा में जो ड्राइव की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी बेकरी बनाने वाले हैं उनके जो कारखाने वहाँ पर गए, जो भी चीज़ हमने एक्सपायर पाया उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। हम आपकी माध्यम से आवाम से पुरजोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जहाँ पर भी, चाहे रेडीमेड वाले से, चाहे कपड़े वाले से, जिससे भी, चाहे मोबाइल वाले से कोई चीज़ खरीदे वो रसीद हासिल करे। इस मौके पर महकमे खुराक के अफसर सनाउल्लाह ने बात करते हुए कहा कि ये मार्केट चेकिंग ड्राइव आज ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर अंजाम दी गई, जिसमें ज़िले के सभी मुताल्लिक़ा महकमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर उनकी नज़र में कहीं पर भी गिरा फरोशी की जा रही है तो वो मुताल्लिक़ा महकमे के पास शिकायत लेकर आए
تاکہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی انجام دی جا سکے۔ اس ضمن میں محکمہ فوڈ سیفٹی ضلع افسر شفیع الرحمانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر وقت لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گراں فروشی کرنے والے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا، جبکہ صارفین ہمارے ٹول فری نمبر پر بھی رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ ہیں، یہاں پہ ریونیو ہے، سی اے پی ڈی ہے، فوڈ اینڈ سپلائز ہے، اور یہ لیگل میٹرالوجی بھی ہے، اور یہ ہمارا فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، یہ سب مل کے جو ہے جوائنٹ ڈرائیو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی معیاری کھانا مہیا ہو سکے۔ مارکیٹ چیکنگ کے دوران اشیاء خوردنی خاص کر گوشت، مرغ، سبزیاں، میوہ و دیگر ضروری اشیاء کی کوالٹی کی جانچ کی گئی اور قیمتوں کا بھی پتہ لگایا گیا۔ اس دوران گراں فروشوں اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں اور ریڑھی والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں سب سے زیادہ بادام کی کاشت ضلع پلوامہ میں ہوتی ہے۔ ضلع میں لاکھوں کینال کریوس موجود ہیں جہاں پر صرف بادام کی کاشت کی جاتی ہے، تاہم اب اس صنعت کو چند خود غرض عناصر نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے لاکھوں لوگ اس صنعت سے وابستہ ہیں جہاں سے وہ اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بادام کی کاشت کی صنعت سے ضلع پلوامہ کے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں۔ بادام فصل تیار ہونے کے بعد ملک بھر میں فروخت کی جاتی ہے، جہاں سے مزید افراد کو روزگار ملتا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب اس صنعت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کریوز سے پہلے غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھائی گئی، جس کی روک تھام کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا، اور ان کو دیگر عناصر نے ان بادام کی کریوز کو بچانے کی کوشش کی۔ اب ان کریوز میں اینٹ کے بھٹے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ صنعت پوری طرح ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس صنعت سے وابستہ افراد پہلے ہی قیمتوں میں گراوٹ کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا تھے، تاہم انہیں امید تھی کہ یہ صنعت دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور انہیں اپنے فصل کی معقول قیمت ملے گی۔ بٹھٕ وٲلۍ بٹھٕ ترٲیِکھ کرٛیشر ترٲیِکھ، امہِ سۭتۍ گٔے یہِ پولوٗشن گٔے، امہِ سۭتۍ گٔے سٲنِس یتھ صنعتس پٮ۪ٹھ واریاہ بُرٕ اثرات بیٚیہِ تہٕ خاص کر یِم زن بٹھٕ وٲلۍ چھِ، بٹھٕ والیو کٔر یہِ سٲنۍ صنعت واریاہ تقریٖبن 50% کٔر یہِ بٹھو سۭتۍ گٔے ختم۔ یہِ گٔژھ نہٕ یِمن علاقن یتھ یپٲرۍ زن یہِ بادمن ہٕنٛز صنعت چھِ، اتھ منٛز گٔژھ نہٕ یہِ بٹھن وٹھن گژھُن۔ پچھلے چند روز سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جڈورہ علاقے میں بادام کے درختوں کی بے تحاشا کٹائی ہو رہی ہے اور یہاں پر اینٹ کا بھٹا لگایا جا رہا ہے۔ اگرچہ مقامی لوگوں نے اس اینٹ کے بھٹے کو قائم کرنے کے خلاف سخت ناراضگی ظاہر کی، تاہم ابھی تک اس ضمن میں کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے اس صنعت سے وابستہ افراد میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں تحصیلدار پلوامہ نے کہا تھا کہ ہم نے کسی بھی اینٹ کے بھٹے کو قائم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تاہم وہ زمینی سطح پر جائزہ لینے کے لیے بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید انتظامیہ اور اینٹ کا بھٹا قائم کرنے والے افراد میں کچھ سانٹھ گانٹھ ہے، تبھی انتظامیہ غیر قانونی طریقے سے اینٹ کا بھٹا قائم کرنے والے شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت گورنمنٹ کے بندے بھی انوالو ہیں جو ان کو یہ پرمیشن دیتے ہیں اس میں چلانے کے لیے۔ ہم یہاں جو ہماری جو بادام کی صنعت ہے، یہ ہمارا خاص کر زمیندار پیشے کا خاص یہ روزگار کا ذریعہ تھا، اور اس سے ہم یہاں سال بھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمیں کسی روزگار کی کمی ہے۔ ہماری کاروبار کا سب سے بڑا اہم ذریعہ تھا، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں جتنے بھی تقریباً 5 یہ جو برک کلن یہاں لگے ہیں اور یہ مٹی اٹھا کے لے رہے ہیں، یہ اس سے ایک تو پولیوشن ہے، دوسرا ہمارا جو یہ روزگار تھا یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہماری یہ بادام کی صنعت یہ بہت بڑی صنعت تھی۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ بادام صنعت سب سے پرانی صنعت ہے جس سے ان کے آباء و اجداد وابستہ تھے اور اس سے وہ اپنا روزگار حاصل کرتے تھے، تاہم ضلع انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے اس صنعت کو اب نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اگرچہ کچھ خود غرض عناصر نے پہلے ان کریوز سے غیر قانونی طریقے سے مٹی اٹھائی، وہیں اب ان کریوز میں اینٹ کے بھٹے قائم کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ صنعت پوری طرح ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس سے وابستہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل
की कि वो ईंट के भट्टों को जल्द से जल्द बंद करने के लिए इक़दामात उठाए। मकामी लोगों को शक है कि शायद सरकारी अफसरान भी इसमें मुलविस हैं जो इनको ईंट का भट्टा कायम करने की इजाज़त देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे रोज़गार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जाएं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। मुग़ल दौरे हुकूमत में इमारतों के साथ साथ कई बागात भी तामीर किए गए जो मुग़ल बागात के नाम से मशहूर हैं, जिनमें श्रीनगर के निशात बाग, शालीमार बाग, परी महल के अलावा जनूबी कश्मीर में वाक़े वेरी नाग, अच्छबल बाग और दारुश्शिकवा बागात सर फहरिस्त हैं। वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न व जमाल में मज़ीद चार चांद लगाने वाले ये मुग़ल बागात न सिर्फ मकामी व बैरूनी ममालिक के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं, बल्कि ये बागात बिलावास्ता और बिलवास्ता यहाँ की इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। ज़िले अनंतनाग के बीजबहारा इलाके में वाक़ दाराशिको बाग तारीख़ी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये बाग मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपने फ़र्जंद दाराशिको के लिए तामीर करवाया था। दाराशिको बाग के जानिब लहलहाते और तनावर चिनार के दरख्त इस बात की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ताहम इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाइस दाराशिको बाग खस्ता हाली का शिकार है। बाग की देखभाल के लिए हुकूमती सतह पर खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं उठाए जा रहे हैं। दाराशिको बाग को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए हुकूमत ने यहाँ फव्वारे तामीर किए, ताहम उन्हें फ़ाल बनाए जाने के हवाले से अभी तक हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए फव्वारे नाकारा हो चुके हैं, जिसके सबब अवामी हलकों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी बाशिंदों ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक ने बाग की देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर ली है। बाद अज़ां इसे महकमे फूलबानी ने अपने रास्त निगरानी में लिया, जिसके सबब मुग़ल दौर का यह अजीम तारीख़ी वरसा बदहाली का शिकार हो चुका है। यही तो अफसोस की बात है कि जो इससे मुतल्लिक़ हिकाम में जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मुंसलिक था, अब ये फ्लोरिकल्चर के साथ मुंसलिक है, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है। मैंने उनके साथ बात की, उनके अफसरों के साथ बात की कि हमारे पास इतने वसाइल है कि हम इनको फंक्शनल करेंगे, लेकिन अगर इनके पास इतने वसाइल नहीं है तो उनको ये उन्होंने लगाए ही क्यों? जब लगाए तो फिर उनको चलाया क्यों नहीं? तो ये हमारा सवाल है हिकाम से कि आप जो ये कर रहे हैं तो ये हमें पसंद नहीं है। इसकी तवारी की हैसियत है, ये बीजबहारा के आन और बान शान है। ये पहला बाग है जम्मू कश्मीर में जिसको मुग़लों ने बनाया है। वो बीजबहारा का आर पार का ये दाराशिको बाग है। इसमें बहुत कुछ करने, इसको प्रॉपरली केयर करने की ज़रूरत है, जो इसको मिलता नहीं है। हुकूमत की बेहिसी से ये बेचारा इस वक्त कसम पुरसी के हालत में है। मकामी बाशिंदों ने कहा कि बारहा महकमे फ्लोरिकल्चर के अहदेदारों के नोटिस में लाए जाने के बावजूद फव्वारों को फ़ाल नहीं बनाया गया। मकामी बाशिंदों ने महकमे फूलबानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुग़ल बाग में छोटी नहरें भी तामीर की गई हैं, ताहम इनमें पानी का माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया। मुग़ल बाग की खस्ता हाली के सबब दूर दराज इलाकों से आने वाले सयाह बाग को देखकर मायूस हो जाते हैं। जब चीज़ बनाया गया तो इसके लिए मेंटेनेंस ज़रूरी चाहिए। जब फिर बनाने की ज़रूरत क्या है? जब किसी चीज़ को शान शौकत देनी है और इसके लिए तो फिर इसके लिए मेंटेनेंस की बेन ज़रूरी होती है। कोई टूरिस्ट आए या कोई बाग में करने के लिए आएगा तो वहाँ जो लैंडर पॉइंट बनाए हैं वो इस्तेमाल लायक नहीं है। लोग तो पूरे कश्मीर से आए हैं, अगर इसके वहाँ इसको जो हम पानी वहाँ तो नहरें बनाई गई हैं मगर वो चालू नहीं है, नहर बनाई गई। और अगर इसके लिए जो पानी कोई अरेंजमेंट ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ लिदर चलती है और उसको इसका एक रोड इसका भी देंगे, वहाँ वीरी से पानी आता है और इसका भी कोई अच्छा सा रोड पानी को देंगे, उसको पानी रवान दवा हो जाएगा तो इसकी शान बढ़ जाएगी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है। इसमें जो पानी बनाए हैं नहरें बनाई हैं मगर वो खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है। इस ताल्लुक़ से महकमे फ्लोरिकल्चर के ज़िला अफसर सदाकत हुसैन ने कहा कि इस हवाले से पहले ही महकमे ने PDR तैयार किया है जो आला तालीम अफसरान को इरसाल किया गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फ़ंड्स वागुजार होते ही फव्वारों की मरम्मत और उन्हें फ़ाल बनाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट।
بہار کی آمد کے ساتھ ہی جہاں وادی کشمیر کے مشہور و معروف سیاحتی مقامات پر مقامی و غیر مقامی سیاحوں کا تانتا بننے لگتا ہے، تو وہیں زرد پھولوں سے لہلہاتے سرسوں کے کھیت کھلیان بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں اس وقت کھیتوں میں سرسوں کے پھول کھلے ہیں، جس سے وادی کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ شہر آفاق سیاحتی سونامرگ جانے والے غیر مقامی سیاح جب راستے میں سرسوں کے کھیتوں کا نظارہ کرتے ہیں تو وہ گاڑیوں سے اتر کر ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کھیتوں میں جا کر فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں۔ سرسوں کے کھیتوں سے گزرنے کے دوران غیر مقامی سیاح خاص طور پر رک جاتے ہیں اور ان کھیتوں کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سرسوں کے کھیت بھی اب یہاں سیاحتی مقام کی طرح سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن رہے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے کیونکہ اس سے سیاحتی شعبے کو مزید فروغ ملے گا۔ بہت ہی خوبصورت ہے کشمیر، بہت ہی اچھا ہے۔ We are enjoying it so much and people are so cooperative and supportive. We love this place. اور ٹیولپ گارڈن جیسا تو اور کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کیوں سنگاپور جاتے ہو، کیوں ہانگ کانگ جاتے ہو، کشمیر آؤ، ours is very nice۔ اور راستے میں یہ خوبصورت جو سرسوں کا کھیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم رکے ہیں، یہاں پہ فوٹوگرافی کے لیے ہم رکے ہیں۔ It's beautiful. Promote Indian tourism, come to Kashmir friends, nothing is so good as this۔ انہوں نے بتایا کہ سرسوں کے کھیتوں کی خوبصورتی تو مقامی لوگوں کو مسحور کرتی ہی ہے، لیکن غیر مقامی سیاحوں کی تو بات ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف غیر مقامی سیاح بلکہ مقامی لوگ بھی ان کھیتوں میں جا کر خوبصورت پھولوں کے بیچ فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ غیر مقامی سیاحوں کا بھی ماننا ہے کہ موسم بہار میں کشمیر کی سیر کے لیے ضرور آنا چاہیے تاکہ سرسوں کے پھولوں کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے۔ ہم لوگ گھومنے کے لیے کشمیر آئے ہوئے ہیں، یہاں کی وادیوں کا نظارہ لے رہے ہیں ہم لوگ، یہ سرسوں کے کھیت ہیں ان کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ کشمیر ایک جنت ہے، واقعی میں پہلی بار آئی ہوں میں یہاں، کشمیر ایک جنت ہی لگ رہا ہے۔ گلمرگ میں بھی خوب انجوائے کیے، بہت ہی اچھا رہا۔ لائف کا یہ کیا بولنا چاہیے اچیومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم کشمیر میں آ پائے، بہت اچھا تھا، بہت ہیلپنگ نیچر کے ہیں۔ ہم تو یہی بولیں گے کہ ہر مہینے جائیں آپ کشمیر۔ لائف میں ہر مہینے ہو نہیں پائے گا لیکن جائے، مطلب جتنے بھی دوست آ رہے ہیں کم سے کم ایک بار تو ضرور آئے۔ ایک خاتون سیاح نے کہا کہ سرسوں کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا خوبصورت نظارہ اپنی زندگی میں اب تک نہیں دیکھا، جی کرتا ہے کہ انہی کھیتوں میں دن رات رہ جاؤں۔ اور یہاں کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں کی اتنی خوبصورت وادی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، سرل ہیں، سچے ہیں، بہت ہیلپ فل ہیں، اور میرے کو ایسا لگ رہا ہے یہاں کہ میرے کو جنت کی خوشی مل گئی لگ رہا ہے۔ کوئی ایک بار ضرور جاؤ کشمیر، اسٹیٹ کا وزٹ کرو، اور اگر کشمیر نہیں گئے تو کہیں نہیں گئے دنیا میں۔ یہ پورا جنت ہے، جو بولتے ہیں نا دھرتی کا سورگ۔ میں 5th کلاس سے پڑھتے آ رہی تھی کہ یہ دھرتی کا سورگ ہے، اور یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ سچ میں یہ دھرتی کا سورگ ہے۔ حکام کے مطابق وادی کشمیر میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران سرسوں کی کاشت 30,000 ایکڑ اراضی سے 1.4 لاکھ ایکڑ اراضی تک پہنچ گئی ہے۔ متعلقہ محکمے کی کاوشوں کے نتیجے میں وادی میں اس اراضی پر بھی سرسوں کی فصل اگائی جا رہی ہے جو پہلے خالی پڑی رہتی تھی۔ کسانوں کے مطابق اس سال سرسوں کی کافی اچھی فصل ہے، جس سے ان کو کافی فائدہ ہونے کی توقع ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے سونامرگ سے راجہ سید کی رپورٹ۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ ضلع پلوامہ میں پیش آیا سڑک حادثہ، ایک شخص ہلاک، دیگر 5 افراد زخمی۔ بارہمولہ میں فوج اور غیر سرکاری تنظیم لیٹس ریچ کی جانب سے تربیتی پروگرام کا انعقاد، نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے غور و خوض۔
रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मार्केट चेकिंग में सुरात, आज पुलवामा में हुई चेकिंग। और वादी कश्मीर में बादाम सनत से वाबस्ता लोग चंद पैसों के इवज हो सकते हैं बेरोजगार, लाखों अफराद का रोजगार दांव पर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाज़रीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।